नमस्कार साथियों, सीसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स के अंदर अब तक दो कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। एक पुरस्कार को लेकर और दूसरी आपके विभिन्न सूचकांक और रिपोर्ट को लेकर हो चुकी है। आज तीसरी क्लास के अंदर हम लोग विभिन्न जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, उन इवेंट को भी शामिल किया है। साथ में राष्ट्रीय स्तर के जो भी बड़े टूर्नामेंट हुए हैं उनको भी इसके साथ में शामिल हम लोग कर रहे हैं। ये कक्षाएं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए तो विशेष रूप से उपयोगी है ही, इसके साथ में अन्य जो भी भर्तियां आयोजित हो रही हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर का आपके करंट आ रहा है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये कक्षाएं बहुत बेहतरीन साबित होने वाली हैं। तो खेल 2025 को लेकर हम दो कक्षाएं लेंगे, जिसमें आज की हमारी पहली क्लास खेल 2025 को लेकर रहेगी। उसके बाद में एक और क्लास खेल से संबंधित लेंगे, क्योंकि बहुत सारे खेल इवेंट है जो आयोजित हुए हैं 2025 के अंदर, उनसे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पहला वेरी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया के तहत जो गेम्स आयोजित हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के करंट में, वो सारे खेल आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इस गेम्स को आप पहले से ही डबल स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये खेल बहुत काम के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न यहाँ से आने की हर बार गुंजाइश रहती है, चाहे आप नेशनल स्तर की कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय करंट आ रहा है, वहां इस खेल से संबंधित प्रश्न आने का हमेशा चांस रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन को लेकर। इसका आयोजन कब एवं कहाँ होता है, इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन मई महीने के अंदर होता है, 4 से लेकर 15 मई तक। 4 से 15 मई 2025, 4 से 15 मई 2025 को इसका आयोजन बिहार राज्य के अंदर किया जाता है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 से 15 मई 2025 तक ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके बिहार राज्य में आयोजित होते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, मतलब अगर संस्करण की बात करें तो इसका ये जो संस्करण है ये 7वां संस्करण है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ठीक है, 7वां इसका संस्करण है। ये भी पूछा जा सकता है, देखो कथन कारण के अंदर भी प्रश्न आ सकता है, जिसमें आपको सत्य असत्य के बारे में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ इसका आयोजन हुआ है, कौन सा इसका संस्करण रहा है। बात करें हम लोग इसके उद्घाटन की, उद्घाटन, तो इसका जो उद्घाटन है वो बिहार के अंदर होता है और लगभग 4 मई को हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा है जो इन खेलों का उद्घाटन किया जाता है। देखो उद्घाटनकर्ता का नाम पूछा जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा है जो इनका उद्घाटन है जो किया जाता है। दूसरी बात अगर करें इसका शुभंकर, शुभंकर शुभंकर किसी खेल को प्रसिद्धि दिलाने के लिए निर्धारित किया जाता है। जो आपके उस खेल को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो शुभंकर बनाए जाते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो शुभंकर है वो है गज सिंह, गज सिंह इसका शुभंकर है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसके जो कुल खेल थे, कुल खेल इसमें जो आयोजित हुए हैं उनका भी थोड़ा सा देख लें। कुल खेल आपके हुए हैं 28 खेलों का कुल है जो आयोजन किया गया है। एक बात ये भी साथ में आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये 28 खेलों का है जो इसमें आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4 से 15 मई 2025 को बिहार के अंदर इसका आयोजन होता है। संस्करण इसका 7वां रहता है और आपके उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते हैं, शुभंकर गज सिंह है और खेल इसमें कितने हैं 28 हैं। लेकिन इसके अंदर 3 ऐसे इवेंट है, एक आपके शूटिंग है, एक जिम्नास्टिक है और एक साइकिलिंग है। इन तीनों इवेंट का आयोजन बिहार में नहीं होकर कहाँ होता है, नई दिल्ली के अंदर होता है। तो इसको भले ही आप नोट करके लिख लें। 3 इवेंट ऐसे हैं जिसमें एक शूटिंग है,
एक आपके जिम्नास्टिक है, जिम्नास्टिक, एक जिम्नास्टिक है और एक आपके साइकिलिंग है, साइकिलिंग। ये जो इवेंट है, ये इवेंट पटना सॉरी बिहार पटना में नहीं होकर कहाँ हुए हैं, दिल्ली के अंदर हुए हैं, नई दिल्ली के अंदर हुए हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या पता कभी इनसे संबंधित भी डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि इन इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ है, या ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि संपूर्ण सभी प्रकार के खेलों का आयोजन बिहार के अंदर हुआ है। संपूर्ण सभी प्रकार, क्योंकि इन इवेंट के लिए मैदान बिहार में नहीं होने की वजह से जो इनका आयोजन कहाँ किया गया, आपके शूटिंग, जिम्नास्टिक, साइकिलिंग का नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अब आपको थोड़ा सा देख लेना है पदक तालिका का। पदक तालिका का भी पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, दूसरे पे कौन सा रहा है। तो पदक जो तालिका है इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग पदक तालिका की बात करें तो पहले नंबर पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। पहले नंबर पर हमेशा जो रहता है उसका अच्छे से ध्यान में रखना है, पहला स्थान हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तो पदक तालिका में टॉप पर जो राज्य रहा है वो रहा है आपके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल आपके 158 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 158 पदक जीते हैं। कुल की संख्या तो अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कभी कभार पूछा भी जाए तो हमारे गलत नहीं होना चाहिए। और पीछे से स्वर्ण, रजत, कांस्य सभी याद रहते हैं तो और भी बढ़िया बात है, नहीं तो कुल आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। 158 है, इसमें से आपके 58 तो क्या है, स्वर्ण है। गोल्ड जो है वो कितना है, 58 है। ये जी लिखा है, समझ में नहीं आ रहा तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 58। केवल जो 58 पदक है वो स्वर्ण के। स्वर्ण की संख्या पहले स्थान की आप ध्यान में रखते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ध्यान में रखनी है। 58 स्वर्ण के साथ में इसमें 47 रजत है और 53 आपके कांस्य पदक है ना। इनको आप GSB भी कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, है ना। ऐसे भी जैसे आपको याद रहे, या डायरेक्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि 58, 47 जो 53 है, इनका एक क्रम है। किसका है? स्वर्ण का है, रजत का है और कांस्य पदक का है। और इन तीनों को मिलाकर 158 होने चाहिए। भले आप इनका योग कर लें, 8, 7, 15, 3, 18, ठीक है, और 5, 4, 9, 14, 1, 15, ठीक है, 158 इनका योग होना चाहिए और 158 इनका योग है। महाराष्ट्र राज्य तो आपके ओवरऑल पहले स्थान पर रहा है, एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा स्थान जो रहा है वो हरियाणा राज्य का रहा है। हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य दूसरे स्थान पर रहा है 117 पदकों के साथ में। 117 पदक जीतकर हरियाणा राज्य इस प्रतियोगिता के अंदर आपके दूसरे स्थान पर रहा है, जिसमें आपके हरियाणा ने लगभग 39 स्वर्ण पदक जीते हैं। 39 है जो स्वर्ण पदक जीते हैं। जो टोटल पदक है उनमें से 39 स्वर्ण है, वैसे 27 इन्होंने रजत भी जीते हैं और 51 लगभग कांस्य भी जीते हैं। सारे देख रहे हैं तो सारे बड़े नोट कर लें, नहीं तो 39 आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। 39, 27 ये दो, और इसके साथ में आपके 51, है ना। 39, 27, 51, 9, 30, 90, 127, 117, ठीक है। बराबर योग होना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप लोग कहते हैं कि सर गड़बड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गड़बड़ तो देखो कभी कभार मेंटली कोई चीज आगे पीछे भी हो सकती है, दिमाग के अंदर रीलें चलती हैं। जिस प्रकार आप इंस्टा पर देखते हो ऐसी रीलें करंट की चलती हैं, तो हो सकता है कभी कोई आगे पीछे खिसक जाए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। इसलिए साथ में जोड़ लेते हैं कि 39 और 51 को जोड़ते हैं तो आपके हो जाते हैं 90, 90 और 27, 117। 117 होने चाहिए, बात ये 117 हरियाणा ने पदक जीते हैं। एक पिछली जुलाई की जो हमारी क्लास हुई थी दूसरी, उसमें कमेंट आया था कि सर आपने जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसकी जो राशियां हैं, जो किस्तें हैं, वो गलत बढ़ा दी। गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाई है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ऐसी योजना को भी मैं बिल्कुल गलत पढ़ा दूं। वैसे योजना की एक स्पेशल क्लास और रहेगी, उसमें मैं आपको वापस अपडेट करवा दूंगा। उसमें अपडेट इसलिए कराऊंगा कि जब वो क्लास आपकी हुई थी उस समय इसमें ये अपडेट नहीं था। उस समय जो किस्तें चल रही थी उस किस्तों के अकॉर्डिंग मैंने बताया। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही इसका एक अपडेट सरकार ने और जारी किया है, प्रेस नोट, उसमें वापस किस्तों को उन्होंने अपडेट किया है। तो ये 3 बार अपडेट हो चुका है, पहली बार भी नहीं हुआ है। ये लाडो प्रोत्साहन योजना लागू होने के बाद तीसरी बार किस्तों को अपडेट किया है। तो करंट क्या इस तरह चीजें नहीं है। अब सरकार बार बार परिवर्तन कर रही है, उसमें हमने गलत नहीं पढ़ाया है, ये बात ध्यान में रखनी है। गलत नहीं पढ़ाया गया है। क्या हुआ, जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय जो जिस किस्त सरकार ने जो अपडेट किस्तें डाली थी उस हिसाब से पढ़ाया था। अब अभी हाल ही के अंदर और उन किस्तों में अपडेट कर दिया है, तो वापस उनमें हम परिवर्तन कर देंगे। वापस मेरा एक विचार है योजनाओं की क्लास का। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पुलिस के अंदर सर योजनाएं आने वाली है, तो योजनाओं की एक क्लास में लेके आऊंगा। उस क्लास के साथ में आपके जो भी महत्वपूर्ण है
वो सारी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि जब पढ़ेंगे उस समय जो होगी उस अनुसार बताएंगे। जब हमने पहले शायद मार्च के साथ में ठीक पढ़ी थी, मार्च या अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ पढ़ी थी, उस समय क्या था, जिस हिसाब से जो किस्तें चल रही थी वैसी बताई थी, बाकी कभी गलत नहीं बताई जाती है। और मेजर कोई गलती हो जाती है, जैसे पदक वाला था वो पिछली क्लास में मैंने एक अपडेट करवाया था कि राजस्थान ने, इसी में ही था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 64 पदक का मैंने बोला था, और 61 मैंने बताया था। 61 कहीं कहीं आ रहा है, बच्चे भेज भी रहे हैं कि कहीं इस बुक में 61 लिखा है, तो वो मानवीय भूल किताब वालों की भी हो जाती है, तो कभी कभार उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऑफिशियल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की साइड है खेलो इंडिया, उस पर जो पदक तालिका है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है, और उसमें 64 पदक है। ठीक है, तो हरियाणा 117 पदक के साथ में आपके दूसरे स्थान पर रहा है, ये बात अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। और हरियाणा के बाद में तीसरा जो स्थान है वो है राजस्थान का। तीसरा जो स्थान है वो राजस्थान का है, और राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते हैं, 60 जीते हैं। राजस्थान ने कुल पदक कितने जीते हैं, 60 जीते हैं। और पदक राजस्थान के तो आपको सारे याद करने हैं। 60 पदकों के साथ राजस्थान खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीसरे स्थान पर, सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखनी है। और पदकों की अगर बात करें तो 24 12 24 याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 24 दूनी 48, 48 और 12 60, ऐसे अच्छे से याद रखना है। 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 आपके कांस्य पदक, इस प्रकार याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। तीनों ही राज्य तो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान। कभी कभार इनका क्रम पूछ लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में। देखो अब करंट को भी कथन कारण के अंदर, कूट के अंदर डाल देते हैं। हालांकि करंट अफेयर्स में डायरेक्ट प्रश्न बनने के चांस रहते हैं ज्यादा, हर बार बनते हैं, लेकिन आरपीएस ने इनका पैटर्न पूरा बिगाड़ दिया है। और धीरे धीरे जो आपका आरएसएसबी जो बोर्ड है वो भी आरपीएससी को फॉलो ही करेगा, वो भी करंट में कभी न कभी तो है जो प्रश्नों के लेवल चेंज करेगा। तो लेवल जब चेंज होंगे तो उसमें कथन कारण आएंगे, तो हमारे को तो हर प्रकार से तैयार रहना है, प्रश्न कैसा भी आए हमारे गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, और चौथा अगर चौथा राज्य आपको देखना है तो कर्नाटक है। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक, पांचों पर नई दिल्ली रहा है। 5 नाम भले याद रख लें, लेकिन पदक आपको टॉप 3 के याद रखने हैं। टॉप 3 के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान है। अब बात आती है इसके समापन की। इसका समापन कर दिया जाता है आपके 15 मई को समापन, और इसका समापन जो करते हैं वो हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाता है ना, केंद्रीय मंत्री अमित शाह। समापन समारोह में कौन होते हैं भाई, अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा है जो समापन किया जाता है। ये अच्छे से बात आपको ध्यान में रखनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वेरी इंपोर्टेंट, सभी प्रकार के एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आगे हैं आपके आईपीएल 2025 डोसा। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं ना, हाँ जानते हैं ना आप लोग, जानते तो होंगे ही, क्योंकि आईपीएल 2025 में तो ये हमारे जान है। जान इसलिए है क्योंकि पढ़ाई छोड़ देंगे लेकिन आईपीएल देखना नहीं छोड़ेंगे। मैंने कई बार नोट किया है, बच्चे जब कोचिंग से घर जाते हैं गली में मैच देखते देखते जाते हैं, आगे कीचड़ में पैर चला जाएगा तो भी वो चौका छक्का कहीं मिस नहीं हो जाए, है ना। ये आईपीएल का इतना क्रेज है कि इसके बारे में तो पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले से ही पता है कौन जीता है, और जो टीम जीती है उसके तो आप सभी पिछले 17 साल से फैन, और 18वें साल में आके वो जीती है ना। इसलिए 18 नंबर जैसी भी किसी व्यक्ति की लकी है, हो सकता है उसी की वजह से उनको 18वां संस्करण ही जीतने को मिला है। कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये आईपीएल 2025 पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसमें से भी कुछ गर्ल्स हो सकती हैं या कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिनकी खेल के प्रति रुचि कम है या क्रिकेट को बिल्कुल नहीं देखते, तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए तो सब नया है। लेकिन जो हॉट स्टार पर क्लास में भी कभी कभी कोचिंग के अंदर क्लास में भी चलता है, मोबाइल बंद करवाना पड़ता है, तो उनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आईपीएल 2025 की अगर बात करें तो हाल ही के अंदर इस आईपीएल का 18वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। ये बात तो सबको पता है, आईपीएल का 18वां संस्करण आयोजित हुआ है। सबसे पहले 2008 में पहली बार, आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग, है ना। ये एक प्राइवेट लीग है T20 क्रिकेट की, किसी को मालूम नहीं है तो बता देते हैं, बीसीसीआई के द्वारा आयोजित होती है। और इसमें है जो भारत के अंदर विभिन्न जो टीमें हैं, मालिक होते हैं, वो खरीदते हैं और टीमों के आपस में मैच होते हैं। उस मैच के आधार पर किसी एक टीम को विजेता घोषित किया जाता है और विजेता टीम को 20 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, वो विजेता को 12.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। बस ये तो नॉर्मली बातें हैं, केवल ध्यान में रखनी है। 18वां संस्करण इसका है जो हाल ही के अंदर आयोजित हुआ है।
पहला जो इसके संस्करण की बात करें तो आईपीएल पहली बार 2008 में आयोजित हुआ था। कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानकारी के लिए ध्यान में रख सकते हैं। हाल ही के अंदर लंबा चलता है, 2 महीने तक लगभग इसका सीजन चलता है। और सीजन ऐसे मौके में आता है जब 10वीं बारहवीं बोर्ड के एग्जाम और चलते हैं, और आपके भी कोई न कोई एग्जाम कोई बोर्ड लेता है, उस समय ये आता है। तो लेकिन एग्जाम भले ही आ जाए, हमारे को तो ये देखना है। ये क्रेज भी बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर होता है। तो हम आईपीएल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसके विजेता के बारे में। संस्करण इसका 18वां हुआ है। इसका विजेता आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग 2025, इसका जो विजेता रहा है वो आपके रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरसीबी। सभी फैन होंगे इसके, बहुत सारे विद्यार्थी फैन होते हैं आरसीबी के, लेकिन आरसीबी के फैन से आपको है जो सफलता नहीं मिलने वाली है विद्यार्थियों। आपको सफलता केवल और केवल आपकी मेहनत से मिलेगी ना। तो ज्यादा फैनगिरी भी काम नहीं आती। हाँ, फैन रहिए, लेकिन सीमित मात्रा में रहिए कि अपने पर्सनल लाइफ को अपन डिस्टर्ब कम करें, है ना। जो आपका उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके भटके नहीं आरसीबी के चक्कर में। कि आपको पता ही होगा, हमने पहले आपदा प्रबंधन के अंदर भी बात की थी कि आरसीबी जब जीतती है उसके बाद में बेंगलुरु के अंदर इनका विजय जुलूस होता है। उसमें फैन इतने उत्साहित होते हैं विराट कोहली और विजेता टीम को देखने के लिए। बहुत सारे ऐसे फैन हैं जो उनकी वो अंतिम यात्रा होती है। तो इसलिए हमें फैन रहना चाहिए, लेकिन एक हद तक रहना चाहिए कि अपनी जिंदगी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आरसीबी क्या है, इसमें विजेता रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जो टीम है वो आपके विजेता रही है। दूसरा है विजेता है तो कोई उप विजेता भी रहा होगा। उप विजेता का मतलब है कि जो फाइनल के अंदर हार जाता है। तो उप विजेता जो टीम रही है वो रही है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स की जो टीम है वो उप विजेता रही है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंजाब किंग्स की टीम उप विजेता, विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उप विजेता पंजाब किंग्स। विजेता टीम को राशि मिलती है 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए। और जो उप विजेता टीम होती है इसको मिलते हैं 12.5 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। विजेता टीम के जो कप्तान थे वो तो थे आपके रजत पाटीदार। रजत पाटीदार, इनकी कप्तानी में पहली बार बेंगलुरु जो है प्रथम बार है जो विजेता बना है। और अगर पंजाब जीता तो भी पहली बार बनता। पहली बार ऐसी कंडीशन थी कि फाइनल में जो भी जीतेगा ये संस्करण की ट्रॉफी है जो पहली बार उठाएगा। आईपीएल में दोनों ही टीमें इससे पहले कभी नहीं जीती हैं, लेकिन बेंगलुरु के साथ में विराट कोहली जुड़े हुए तो बहुत सारे जो फैन है उनका क्या है कि भावनात्मक संबंध था कि जीते तो बेंगलुरु जीते। और 18वां संस्करण है और 18 नंबर जर्सी में विराट कोहली खेलते, तो ये जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए हालांकि अच्छा प्रदर्शन जो करेगा वो जीतेगा खेल के अंदर। और आरसीबी फाइनल के अंदर जीतती है। रजत पाटीदार इसमें कप्तान होते हैं, पहली बार है जो ये ट्रॉफी उठाती है। पंजाब जो किंग्स है ये विजेता रहती है और श्रेयस अय्यर है जो इसके कप्तान होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसमें तो इसमें दो प्रमुख अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें एक तो आपके ऑरेंज कैप होता है, ऑरेंज कैप है ना, और एक आपके होता है पर्पल कैप। कैप का मतलब वैसे टोपी होता है, और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दो अलग अलग अवार्ड बनाए गए हैं। ऑरेंज कैप उनको दिया जाता है जो इस आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाता है ना। ऑरेंज कैप किसको मिलता है, जो सर्वाधिक रन बनाता है। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, ऑरेंज कैप प्रदान किया जाता है। एक ये ध्यान रखना है। और सर्वाधिक जो विकेट लेता है, सर्वाधिक जो विकेट लेता है गेंदबाज, उनको क्या दिया जाता है, उनको पर्पल कैप दिया जाता है। तो दो ये अवार्ड दिए जाते हैं। हो सकता है कभी आपसे जोड़ के ये पूछ ले प्रश्न आईपीएल से जोड़कर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सर्वाधिक रन जो बनाने के लिए जो ऑरेंज कैप है वो दिया गया है साई सुदर्शन को, साई सुदर्शन को दिया गया है, ठीक है। और प्रसिद्ध जो कृष्णा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, इनको क्या दिया गया है, इनको पर्पल कैप दिया गया है। और ये दोनों ही आपके गुजरात टाइटंस जीटी जो है इस टीम के खिलाड़ी रहे हैं। गुजरात की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया रहा था, सेमीफाइनल के अंदर हारी थी, लेकिन दोनों खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन साई सुदर्शन और सबसे ज्यादा आपके विकेट जो है प्रसिद्ध कृष्णा। ऑरेंज व पर्पल कैप आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें, एक फेयर प्ले अवार्ड होता है, फेयर प्ले अवार्ड। और फेयर प्ले अवार्ड उस टीम को दिया जाता है जो टीम, फेयर का मतलब क्या होता है, एकदम साफ क्लियर है ना, अनुशासित रूप से जो सबसे बेहतरीन खेलती है। अनुशासित ऐसा है कि खेल में एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्सा साइड में करके जो टीम शांति से खेलती है, हारे तो हार रहे हैं क्या है, री बढ़ने हूँ गुस्सो करने हूँ तो आप जीतो को नहीं, तो एकदम शांति रहो, हारो तो हारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अवार्ड मत जाने देना।
तो ये फेयर प्ले जो अवार्ड है ये सीएसके ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स जो टीम है उनको दिया गया है। सबसे ज्यादा फेयर प्ले खेली है, मतलब कोई गुस्सा नहीं, कोई एग्रेसिव नहीं, शांति से, प्रेम से, भाईचारे से खेले हैं। हार गए तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनके कप्तान भी कैप्टन कूल है, तो उनको गुस्सा ज्यादा आता नहीं है, तो पूरी टीम को वो नियंत्रित रखते हैं, भी ठंडे दिमाग से आप आराम से रहें। और जो एग्रेसिव वाला टीम है वो तो जीत गई, विराट कोहली को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है तो उनकी टीम जीत गई। उनके तो विकेट में ही गुस्सा नजर आता है, वो खुशी में ही गुस्सा नजर आता है कि विकेट चला गया तो जश्न मनाते जैसे गुस्सा कर रहे हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मोस्ट मोस्ट जो वैल्यूएबल प्लेयर है, ये अवार्ड दिया गया है आपके सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव जो हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। सूर्य आपके एमआई से खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस से, और इनको क्या दिया गया है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। और एक सबसे ज्यादा सुपर सिक्स का अवार्ड भी मिलता है, सुपर सिक्स का, तो सबसे ज्यादा छक्के जो मारते हैं उनको सुपर सिक्स का अवार्ड दिया जाता है, और सबसे ज्यादा जो चौके मारते हैं उनको सुपर फोर का अवार्ड है जो दिया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा चौके मारने वाले को। तो सबसे ज्यादा जो छक्के मारे हैं वो तुम्हारे निकोलस पूरन ने, है ना। निकोलस जो पूरन है ये वैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, लेकिन लखनऊ के साथ में साल खेल रहे थे। तो निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, और सबसे ज्यादा आपके जो चौके मारे हैं वो मारे हैं साई सुदर्शन ने, गुजरात के साथ में खेलते थे साई सुदर्शन जिनको ऑरेंज कैप मिला है। तो ये कुछ पुरस्कार है, ध्यान में रख लेना, साथ में आईपीएल की विजेता टीम के साथ में दिए जाते हैं। हो सकता है कोई पूछे तो अपने गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 की हम लोग बात कर रहे हैं। योगासन के क्षेत्र में हमारा देश वैसे भी आगे है। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जो भारत की पहल की वजह से विश्व भर में को तवज्जो मिली है, विश्व भर में ये मनाया जाता है। और एशियाई योगासन जो खेल है इनका भी आयोजन हाल ही के अंदर भारत में किया गया है। तो हो सकता है इसके संबंध में आपसे प्रश्न किया जाए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आयोजन। एशियाई जो योगासन खेल है इनका आयोजन 25 से 27 अप्रैल 25 से 27 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, उसके अंदर आपके एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाता है। 25 से 27 अप्रैल को इस इवेंट का है जो आयोजन किया गया, ठीक है। एक बात तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके संस्करण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी बार ही इसका आयोजन हुआ है। संस्करण की अगर बात करें तो संस्करण इसका दूसरा रहा है। अब भारत का ही ध्यान में रखना है आपको वैसे, और भारत का ही बेहतरीन प्रदर्शन इसके अंदर था, तो याद करने में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बात अगर हम लोग करें भारत की, तो भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर। एक बात ये ध्यान में रखेंगे, पदक तालिका में भारत ने क्या किया है, टॉप किया है, पहले स्थान पर भारत रहा है, ये अच्छे से ध्यान में रखना है। भारत ने कुल आपके 87 पदक जीते हैं, 87 पदक जीते हैं, कुल 87 पदक जीते हैं। और इन 87 पदक में से आपके लगभग 83 स्वर्ण पदक है, 83 स्वर्ण पदक हैं, और 3 आपके रजत पदक हैं, 3 रजत पदक हैं, और 1 कांस्य पदक है। तो इतना शानदार जो प्रदर्शन है वो भारतीय टीम ने किया है। 87 जो पदक है, टोटल पदक लगभग 90 या 90 से ऊपर ही पदक थे, और इन पदकों में सबसे ज्यादा जो पदक हैं वो भारत ने जीते हैं। भारत ने आपके कितने पदक जीते हैं, 87 पदक जीते हैं। 87 पदक के साथ में भारत टॉप पर रहा है, पहले नंबर पर रहा है, उसमें से 83 स्वर्ण जीते हैं। और दूसरे नंबर पर जापान रहा है, भले जानकारी के लिए आप नोट कर लें इंटरनेशनल के हिसाब से, लेकिन भारत का प्रदर्शन आपको बहुत बढ़िया तरीके से जो ध्यान में रखना है। इसके बाद में है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए। सबसे पहले ध्यान रखना है इसका आयोजन। इसका जो आयोजन है वो 25 से 30 मार्च 2025 को, 25 से
30 मार्च 2025 को किया जाता है आपके जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन जो देश है, जॉर्डन देश में इसका आयोजन होता है। बस एक बात तो ये ध्यान में रखनी, जॉर्डन देश में तो हो सकता है आपसे डायरेक्ट कहाँ आयोजन हुआ ये राष्ट्रीय स्तर में नहीं पूछे, लेकिन जानकारी के लिए ध्यान में रखना है 25 से 30 मार्च को है जो इसका आयोजन किया जाता है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा था। भारत के अगर प्रदर्शन की बात करें तो भारत आपके इस कुश्ती चैंपियनशिप में है जो 8वें स्थान पर रहा है। एक बात तो ये बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। भारत की हम लोग बात करें, भारत का ही विशेष रूप से ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्तर का इवेंट है एशियाई कुश्ती में भारत इसमें 8वें स्थान पर रहा है। एक तो सीधी बात ये ध्यान में रखें, अब 8वें स्थान पर रहा है तो भारत के प्रदर्शन में क्या है, भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने 3 आपके रजत जीते हैं, 1 स्वर्ण पदक जीता है, 3 आपके रजत जीते हैं और 6 कांस्य पदक जीते हैं। 6 कांस्य पदक जीते हैं तो 6 और 3 9 और 1 कुल 10 पदक जीतते हैं। कुल कितने पदक जीते हैं, 10 पदक। कैसे भी प्रश्न आए बोले कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा, 8वें। भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते, 1। भारत ने कुल पदक कितने जीते, 10। ये सारी बात जैसे भी पूछे आपसे आपको परफेक्ट है जो बतानी है। अब स्वर्ण पदक किसने जीता है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्वर्ण वाले का नाम हमेशा पूछा जाता है और स्वर्ण वाले का नाम ही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बाकी याद रहे नहीं रहे, लेकिन स्वर्ण वाले का नाम अच्छे से ध्यान रखना है, मनीषा भानवाल। मनीषा जो भानवाल हैं, इन्होंने आपके 62 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर 62 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तो इनका नाम बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। एकमात्र स्वर्ण पदक भारत ने इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है, जिसमें मनीषा भानवाल ने ये पदक जिताया है। आपको रजत की नाम ध्यान में रख लेना अगर रजत पूछे तो, लेकिन रजत के चांस कम ही है। ऐसे तो कांस्य अच्छा है, लेकिन रजत 3 है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि रजत आपको पूछे। एक नाम है ऋतिका हुडा। ऋतिका हुडा का नाम कुश्ती के क्षेत्र में आपने पहले से सुना होगा, हरियाणा से संबंधित है और आपके 75 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर आती है। सॉरी 76 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर आती है। ऋतिका हुडा नाम ध्यान में रखना है, रजत पदक इन्होंने जीता है। दूसरा नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे दीपक पूनिया। दीपक पूनिया हैवी वेट के अंदर आते हैं, लगभग 92 केजी, 92 मतलब 92 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर दीपक पूनिया आते हैं। इनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। और तीसरा है उदित कुमार। उदित कुमार की अगर हम लोग बात करें तो 61 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 नाम भी साथ में ध्यान में रख लेना, हो सकता है किसी न किसी इवेंट में आपसे पूछ लें। मनीषा भानवाल का विशेष रूप से रखना है और भारत का ओवरऑल जो प्रदर्शन हुआ था इसका भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में है आपके एशियाई जूनियर विश्व कप। एशिया जूनियर जो विश्व कप है, हाँ, ISSF जूनियर विश्व कप 2025। ISSF का जूनियर विश्व कप मतलब ये निशानेबाजी से संबंधित है, शूटिंग का आपके जूनियर विश्व कप है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये कौन से इवेंट से संबंधित है, शूटिंग व निशानेबाजी से संबंधित है और जूनियर विश्व कप है। जूनियर और सीनियर 2 अलग अलग वर्ग होते हैं, तो जूनियर वर्ग का ये आपके विश्व कप है, इसका ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके आयोजन की। इसका जो आयोजन है इससे संबंधित बात करेंगे। इसका जो आयोजन है वो होता है आपके 19 से 26 मई को, 19 से 26 मई 2025 को इसका आयोजन आपके होता है सुहल जर्मनी के अंदर। सुहल जर्मनी में है जो इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो अच्छे से ये ध्यान में रखनी है आयोजन से संबंधित, ठीक है। अब हम लोग बात अगर भारत की करें, भारत का ही विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने क्या प्रदर्शन किया इस जूनियर शूटिंग एशिया कप विश्व कप के अंदर। तो भारत ने इसमें आपके 11 पदक के साथ में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत ने एक तो प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये ध्यान में रखेंगे। भारत कौन से स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है
कि जूनियर विश्व कप ISSF का शूटिंग का जो जूनियर विश्व कप हुआ है इसमें भारत का प्रदर्शन ध्यान में रखना है। तो भारत कौन सी पोजीशन पे रहा है? पहली पोजीशन पर रहा है। भारत के अगर पदक की बात करें तो भारत ने कुल 11 पदक, कुल आपके 11 पदक जीते हैं, जिसमें से अगर हम लोग बात करें तो 11 पदक में से आपके स्वर्ण की अगर बात करें तो 3 जो स्वर्ण पदक है, ठीक है, 3 + 4 तो इसमें रजत पदक है 7, और 7 प्लस पीछे रहे 4, 4 कांस्य पदक, पर 3 4 4 याद रख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 और 8 3 11, 3 तो स्वर्ण पदक है, बाकी कांस्य और रजत दोनों आपके कितने हैं? 4 4 रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा चरण इसमें मिस टाइप है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो अब आपको ध्यान में रखना है भारत के स्वर्ण विजेता, स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं, स्वर्ण विजेता के नाम थोड़े से आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण पदक है जो किस किसने जीते हैं, तो एक तो आपके हैं तेजस्विनी, तेजस्विनी तेजस्विनी ने आपके स्वर्ण पदक जीता है 25 मीटर में, 25 मीटर एयर पिस्टल में, 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नाम ध्यान रखना है, तेजस्विनी ने जूनियर वर्ग में 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक में एक नाम तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ में सांभवी जूनियर खिलाड़ी हैं तो आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन सांभवी जो है इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता। 3 स्वर्ण पदक है। तेजस्विनी नाम ध्यान में रखना है, तेजस्विनी ने 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, और सांभवी जो है इन्होंने आपके 10 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और तीसरा जो नाम है वो है कनक, इन्होंने भी क्या जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में आपके स्वर्ण पदक जीता है। देखो, 2 इवेंट मेजर रूप से ध्यान में रखने हैं। निशानेबाजी में एक तो राइफल होती है, राइफल मतलब जो बड़ी सी एक बंदूक होती है ना, वो राइफल होती है। पिस्टल मतलब छोटी सी जो पिस्टल होती है वो। तो एक तो पिस्टल के इवेंट होते हैं और एक राइफल के होते हैं। और इवेंट जो होते हैं 10 मीटर के होते हैं, 25 मीटर के होते हैं, 50 मीटर के अधिकतम होते हैं। और राइफल के 50 मीटर के होते हैं, क्योंकि 50 मीटर बहुत दूरी होती है। पिस्टल के 10 और 25 मीटर आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। और इसमें क्या किया, शूटिंग में निशाना है जो साधा जाता है, विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण विजेता के नाम ध्यान रखने। ISSF का जूनियर विश्व कप है, जर्मनी में आयोजित हुआ है। भारत पहले स्थान पर रहा है, बहुत बड़ी। मैंने क्या द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की थी, मैंने क्या बोला कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में शूटिंग में जो कोच थे उनको क्या दिया, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया था। तभी बोला था कि शूटिंग में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और ये आपके सामने पड़ा है, ठीक है। इसके बाद में है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की हम लोग बात करेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन, इसका जो आयोजन है वो 27 से 31 मई 27 से 31 मई 2025 को दक्षिण कोरिया में किया जाता है। एक तो ये ध्यान रखना है, एशियाई है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, और इस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आपके जो आयोजन किया गया है वो 27 मई से 31 मई 2025 को किया गया है, ठीक है। दूसरी बात है इसका संस्करण की अगर बात करें तो इसका ये 26वां आपके संस्करण था। 26वीं बार है जो ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका आयोजन किया गया है। तो संस्करण 26वां था। और भारत की हम लोग बात करेंगे अब विशेष रूप से भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो दल गया था 61 का तो दल गया है, 61 खिलाड़ियों का दल यहाँ से भेजा गया था। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि 61 खिलाड़ियों का दल यहाँ से इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जाता है इस 26वें संस्करण के अंदर। और कुल जो खेल स्पर्धा होती है लगभग 45 स्पर्धा होती हैं। इन 61 खिलाड़ियों के दल में भारत आपके दूसरे स्थान पर रहा था, और भारत ने लगभग 24 पदक है जो जीते हैं। तो भारत की पोजीशन की अगर बात करें तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा था। भारत
दूसरे स्थान पर रहा था, जिसमें आपके 24 पदक है जो भारत ने जीते हैं। इन 24 पदक में से 8 तो स्वर्ण है, 8 तो स्वर्ण पदक हैं, प्लस आपके 10 रजत पदक हैं, 10 रजत हैं, और 6 आपके कांस्य पदक हैं, 6 कांस्य पदक है। ये बात ध्यान में रखनी है। 24 पदक भारत ने जीते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदक में से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक है। एक बात ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। 61 का दल यहाँ से भेजा जाता है, और ये 61 का दल बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भारत का एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में करता है। और पहले स्थान की अगर बात करें तो पहला जो स्थान इसमें रहा था वो चीन का रहा था। चाइना पहले पर, भारत दूसरे स्थान पर रहता है। और चाइना ने लगभग 26 पदक जीते थे, चाइना ने लगभग 26 पदक जीते थे, लेकिन इस 26 में से 15 स्वर्ण पदक है चाइना के, इसलिए चाइना आगे है। लेकिन पदकों में अंतर भी 2 का रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। अब भारत की ओर से इसमें जो स्वर्ण विजेता खिलाड़ी हैं उनका थोड़ा सा नाम आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि एशियाई एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई है, जिसमें भारत ने जो 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 जीते ना, हाँ, 8 जो स्वर्ण पदक जीते हैं, 8 स्वर्ण पदक में किस किस खिलाड़ी का या किसका योगदान रहा है। सबसे पहले आपको देखना है गुलवीर सिंह, गुलवीर सिंह नाम है, गुलवीर सिंह का आप ध्यान में रखेंगे। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर और 5,000 मीटर, मतलब इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। सीधी सी बात पहले तो ये क्लियर हो गई है कि इन्होंने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो आपके 10,000 मीटर के अंदर और एक आपके 5,000 मीटर के अंदर। अब दूसरा जो है अविनाश साबले, इन्होंने 3,000 मीटर स्टीपल चेज, स्टीपल चेज का मतलब है बाधा दौड़, बाधा दौड़ होता है। बाधा दौड़ में अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि दौड़ते हैं तो बीच में कुछ ऐसे लगाए होता है, उनके ऊपर से कूदना, फिर दौड़ना, फिर कूदना, फिर दौड़ना, ऐसी जो दौड़ होती है लगभग उसको बाधा दौड़ के अंदर शामिल किया जाता है। और इस बाधा दौड़ में 3,000 मीटर में अविनाश साबले, ये नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, भारत के प्रसिद्ध एथलीट है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पूजा ने ऊंची कूद के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, पूजा ने ऊंची कूद में। ज्योति की अगर बात करें, ज्योति यारा जी, उन्होंने 100 मीटर बांधा दौड़ के अंदर आपके स्वर्ण पदक जीता है। नंदिनी अगसारा, नंदिनी अगसारा लिखा है, और इन्होंने हेप्टोथलॉन, हेप्टोथलॉन के अंदर आपके स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष और महिला 2 पदक है यहाँ पर, भारतीय पुरुष और महिला टीम ने 4x100 जो रिले दौड़ होती है इसमें भी आपके क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो 2 पदक ये हो गए, 2 स्वर्ण ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जो स्वर्ण पदक हैं अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में है तीरंदाजी विश्व कप 2025, तीरंदाजी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बात अगर इसके आयोजन की करें तो इसका जो आयोजन है वो चीन के अंदर किया जाता है, इसका आयोजन संघाई चीन में होता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है, इसका जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है, संघाई चीन के अंदर। तीरंदाजी जो विश्व कप है इसका आयोजन संघाई चीन में किया जाता है। हमारे को तो भारत का ही ध्यान में रखना है मोस्टली, क्योंकि हम राष्ट्रीय स्तर का करंट पढ़ रहे हैं, और भारत इस इवेंट के अंदर दूसरे स्थान पर रहा है। भारत का जो पोजीशन रहा है दूसरा स्थान रहा है पदक तालिका के अंदर। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि भारत दूसरे स्थान पर रहा है, और दूसरे स्थान पर रहने में भारत ने कुल 7 पदक इस इवेंट के अंदर जीते हैं। और इन 7 पदक में से आपके 2 तो स्वर्ण पदक हैं, 2 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत पदक है, और प्लस 4 कांस्य पदक हैं, 4 आपके कांस्य पदक हैं। इन पदकों के साथ में भारत कौन से स्थान पर रहा है, भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अब भारत में स्वर्ण पदक किस किस ने जीते हैं वो नाम भी आप नोट कर लें कि स्वर्ण पदक विजेता भारत के कौन कौन से खिलाड़ी हैं। इसमें एक नाम तो है मधुरा, मधुरा धापन, धापन गांवकर, धापन गांवकर, मधुरा थापन गांवकर या धापन गांवकर जो भी लिखा हुआ है, लेकिन मधुरा धापन गांवकर है। और इन्होंने महिला एकल के अंदर, महिला एकल के अंदर आपके क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। महिला एकल के अंदर तीरंदाजी के अंदर इस विश्व कप में थोड़ा बड़ा नाम है मधुरा, आपके मधुरा थापनगर गांवकर लिखा हुआ है, या धापन, धापन गांवकर है इनका नाम। और महिला एकल के अंदर इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मधुरा इतना याद रह जाता है तो भी बहुत बढ़िया बात है। और अगर बात करें तो ओजस देवताले, ओजस देवताले तीरंदाजी में भारत के अंदर, ये नाम आपने अच्छे से सुना होगा। अभिषेक शर्मा, अभिषेक
शर्मा। क्रिकेट के अंदर भी ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये तीरंदाजी है ऋषभ यादव। क्रिकेट में ऋषभ पंत सुना होगा, लेकिन यहाँ ऋषभ यादव है। इन तीनों ने टीम इवेंट के अंदर, किसमें, टीम, पुरुष टीम में, पुरुष टीम में क्या जीता है, आपके स्वर्ण पदक जीता है। ओजस देवताले, नाम लिख लेना, ओजस देवताले, अभिषेक शर्मा और ऋषभ जो यादव हैं, तीनों ने मिलकर क्या जीता है, आपके इस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है तीरंदाजी विश्व कप के अंदर। तो ये नाम भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और रजत पदक जो एकमात्र है, ये भारत की महिला टीम ने जीता है। तो महिला टीम है, इसने ये रजत पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद में है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स महत्वपूर्ण थे, वैसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। प्रश्न इसके संबंध में है जो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है, आयोजन वगैरह सारे इनके संबंध में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले है इसका आयोजन। इसका जो आयोजन है वो मार्च महीने के अंदर किया जाता है, और लगभग 20 से 27 मार्च, 20 से 27 मार्च को इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर, 27 मार्च 2025 के अंदर इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया जाता है, नई दिल्ली के अंदर। तो एक तो आयोजन बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है, इसका आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में है जो इसका आयोजन किया जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा बात है इसका संस्करण, दूसरी जो बात है इसका संस्करण, संस्करण जो है इसका वो है आपके दूसरी बार है जो खेलो इंडिया के तहत पैरा गेम्स का आयोजन। खेलो इंडिया इवेंट जो हमने पहले यूथ गेम्स पढ़े थे वो तो 7 बार आयोजित हो चुके हैं, 7वां संस्करण आयोजित हुआ है, लेकिन इसका जो है दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद में पूछा जा सकता है आपसे इसका शुभंकर, शुभंकर पूछा जा सकता है। तो इसका जो शुभंकर है वो है उज्ज्वला, उज्ज्वला, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। शुभंकर जो इसका है उज्ज्वला है, और इसकी जो मसाल थी उसका नाम था तेजस्विनी। मसाल भी अगर पूछा जाए तो तेजस्विनी इसकी मसाल थी। और इसका जो आपके शुभंकर है वो क्या है, उज्ज्वला है। इसका थीम सॉन्ग या सॉन्ग की अगर बात करें तो बोलेगा, सॉरी, खेलेगा 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 इंडिया, जीतेगा जीतेगा इंडिया, दो बार आ रहा है। खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया इसका थीम सॉन्ग है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अगर नोट करना है नोट कर लेना कि खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया इसका थीम सॉन्ग है, ध्यान में रख लेना अगर पूछे तो, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, भले नोट करना है तो सॉन्ग नोट कर लें इसका, फिर मन में नहीं रह जाएगा ये लिखा नहीं, ठीक है। सॉन्ग में लिख ले आप, खेलेगा 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 मेरा इंडिया, थीम सॉन्ग लिखा हुआ आ सकता है, या इसका खेल सॉन्ग लिखा हुआ आ सकता है। जीतेगा 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 मेरा इंडिया, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये बात बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कुल जो इसमें खेल आयोजित हुए थे, कुल खेल लगभग आपके इसमें 6 आयोजित हुए थे। खेल इवेंट की अगर बात करें, कुल खेल इसमें 6 आयोजित हुए थे। अब अगर हम बात करें इसकी पदक तालिका, पदक तालिका बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। पदक तालिका का बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आयोजन नई दिल्ली, शुभंकर उज्ज्वला, और अब पदक तालिका जो है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें पहले नंबर पर आपके रहा है हरियाणा राज्य पैरा गेम्स के अंदर। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरे पे हरियाणा है, लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पहले स्थान पर हरियाणा है, और हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतते हैं, कुल 104 पदक जीतते हैं। इनके पदक अच्छे से आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें 34 स्वर्ण 39 रजत, 34 स्वर्ण 39 रजत और 31 कांस्य, 30 60 60 अंदर 70 70 30 100 104 104, हाँ 104 पदक कुल है जो हरियाणा ने जीते। मतलब सीधे से काउंटिंग भी करे तो अच्छे से याद रह जाता है। 34 39 अगर आपको याद नहीं रहते हैं, 34 स्वर्ण पीछे 39 31 बचे, तो इस हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं कि पदक तालिका में हरियाणा जो है आपके पहले नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है
वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के अंदर दूसरी पोजीशन पर रहा है और इन्होंने कुल जीते हैं 74 पदक। 74 पदक जीते हैं। 74 पदक के साथ में दूसरे स्थान पर रहे हैं। इन 74 में से 28 आपके लगभग स्वर्ण पदक है। 28 आपके स्वर्ण पदक हैं, याद रहते हैं तो लिख लेना, बाकी सबके कोई याद रखना जरूरी भी नहीं है। तीसरा स्थान रहा है यूपी का। यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ने जीते हैं 64 पदक। 64 पदक जीते हैं और इन 64 पदक में 23 आपके स्वर्ण पदक हैं। उत्तर प्रदेश के थोड़े 23 स्वर्ण पदक ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि चौथी जो पोजीशन रही वो राजस्थान की। यही मैं कह रहा था पहले, जो मिस टाइप आप कह रहे थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मैंने 64 करवा दी थी पिछली जुलाई की क्लास में, लेकिन 61 उस समय लिखे थे। तो राजस्थान जो है, राजस्थान की जो टीम है वो आपके राजस्थान जो राज्य है वो रहता है 64 पदक के साथ में चौथे स्थान पर। दोनों के 64 है। ये तुलना आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश ने भी वही 64 जीते हैं और राजस्थान ने भी 64 जीते हैं। तो राजस्थान चौथे पे क्यों और उत्तर प्रदेश तीसरे पे क्यों? तो ये इसलिए ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो टीम है, उत्तर प्रदेश की जो टीम है उन्होंने स्वर्ण पदक राजस्थान से एक ज्यादा जीता है, 23 पदक, और राजस्थान ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो आपके जीते हैं 22। ये ध्यान में रखना है, राजस्थान ने जो जीते हैं वो 22 पदक जीते हैं, इसलिए राजस्थान की टीम आपके चौथे स्थान पर। 18 रजत जीते हैं और 24 कांस्य। ये पिछली क्लास में मैंने बता दी थी। राजस्थान चौथे नंबर पर रहा है 64 पदक के साथ में। 64 पदक में 22 स्वर्ण, 18 आपके रजत और 24 कांस्य पदक के साथ में चौथा स्थान पर रहा है। लेकिन इसमें एक जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान को निशानेबाजी में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का अवार्ड दिया गया है ना। इसलिए दिया गया है क्योंकि निशानेबाजी में राजस्थान ने सर्वाधिक लगभग 9 पदक जीतकर चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का अवार्ड जीता। ये पहले हम राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ में भी बात कर चुके हैं, फिर भी आप इसको साथ में नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में है सेपक टकरा विश्व कप 2025। सेपक टकरा भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा और कहीं कहीं सेपक टाकरा भी लिखा हुआ मिलता है। लगभग किक बॉल से ये खेला जाता है। और सेपक टकरा का जो विश्व कप है, भारत इसकी पहली बार इस बार भारत ने मेजबानी की है। नया खेल है, ज्यादा आपने सुना नहीं होगा, लेकिन भारत ने इसकी मेजबानी की है तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले है इसका आयोजन, सेपक टकरा या सेपक टाकरा जो भी लिखा हुआ है। टाकरा लिखा हुआ है तो भी एक चीज है और टकरा लिखा हुआ है तो भी एक चीज है। सेपक आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसके आयोजन की अगर हम लोग बात करें तो इसका आयोजन होता है 20 से 25 मार्च को। 20 से 25 मार्च 2025 को पटना बिहार के अंदर जहां यूथ गेम्स भी हुए थे, है ना, पटना बिहार में आपके इसका आयोजन किया जाता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा है इसका संस्करण, कितनी बार ये आयोजन हुआ है, तो 5वां विश्व कप है ये। संस्करण की अगर हम बात करें तो 5वीं बार इसका आयोजन हो रहा है, 5वां इसका संस्करण है और भारत में पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहे हैं। बात हम लोग भारत के प्रदर्शन की करें, भारत की अगर बात करें तो भारत ने इसमें क्या है, पुरुष वर्ग में आपके जीता है एक स्वर्ण पदक के साथ में 7 पदक जीते हैं, इसमें एक स्वर्ण पदक है और एक रजत है प्लस 5 कांस्य पदक है। 5 कांस्य के साथ में 7 पदक आपके पुरुष वर्ग के अंदर जीते हैं। स्वर्ण पदक का मतलब क्या हुआ कि इसमें भी टीम इवेंट होती है, लेकिन अलग अलग वर्ग के अंदर खेला जाता है। एक वर्ग है जिसमें भारत ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा के जीता है, तो जापान देश को हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। एकमात्र स्वर्ण पदक इस सेपक टकरा विश्व कप के अंदर जीता है। और ये किसका प्रदर्शन है, ये पुरुष वर्ग का है। महिला वर्ग की अगर बात करें तो महिला वर्ग ने क्या जीता है, एक कांस्य पदक जीता है। एक आपके कांस्य पदक जीता। हो सकता है कि कांस्य पदक वाला ही पूछे कि सेपक टकरा विश्व कप के अंदर महिला वर्ग के अंदर भारत ने, महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीते हैं। बस इतनी सी बात ही आपको इसके संबंध में ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है राष्ट्रीय खेल 2025, नेशनल गेम्स 2025। वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की भर्ती की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये खेल आपके लिए रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर। इसका आयोजन कब एवं कहाँ किया जाता है।
तो राष्ट्रीय खेलों की अगर बात करें तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 28 जनवरी से 14 फरवरी, है ना। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को इनका आयोजन किया जाता है। और इनका आयोजन आपके होता है उत्तराखंड के अंदर। इनका आयोजन कहाँ होता है? उत्तराखंड के अंदर है जो इनका आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड के अंदर किया जाता है। एक बात तो ये बढ़िया तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। बात करें हम इसके संस्करण की तो ये 38वें खेल थे। संस्करण की अगर बात करें तो संस्करण कौन सा है? 38वां था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। 39वें आपके मेघालय में होंगे। 38वें राष्ट्रीय जो खेल है इनका आयोजन उत्तराखंड के अंदर 28 जनवरी से 14 फरवरी को किया गया है। संस्करण इनका 38वां था, ये ध्यान में रखना है। दूसरा है शुभंकर। शुभंकर शुभंकर था इसका माउली। माउली क्या है? शुभंकर है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि शुभंकर क्या था। और मसाल इसकी तेजस्विनी है, माउली इसका शुभंकर है। मसाल मसाल है तेजस्विनी। मसाल का नाम क्या था? तेजस्विनी था। और इसका जो उद्घाटन है, इसका जो उद्घाटन है वो किया है पीएम मोदी ने। उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। और अगर बात हम करें इसके समापन की, बात करें हम इसके समापन की तो इसका समापन 14 फरवरी को होता है। और समापन करते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह है जो इनका समापन करते हैं। पहले हमने अमित शाह का कहीं नाम लिया था? हाँ, सबसे पहले लिया था अमित शाह का नाम। और अमित शाह का नाम हमने लिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बिल्कुल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में समापन में लिया है। सॉरी, ये इसको आप डिलीट कर देना। समापन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अमित शाह ने नहीं किया है, राष्ट्रीय खेलों के अंदर अमित शाह ने किया। मैंने कहा रील कभी कभार उल्टी फुल्टी हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो गड़बड़ अपने क्लास के अंदर ही पकड़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राष्ट्रीय खेल है, इसका समापन है जो अमित शाह ने किया, यूथ गेम्स का नहीं। ये थोड़ा सा आप वापस, वैसे क्लास में अभी बता दिया है, वहां से डिलीट भी हो गए हैं, तो ध्यान रखना समापन जो है अमित शाह के द्वारा किया गया राष्ट्रीय खेलों का किया गया है। अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन राष्ट्रीय खेलों में कुल खेल की अगर बात करेंगे, कुल कितने खेल थे? कुल जो खेल हैं वो थे आपके 35 खेलों का है जो आयोजन किया गया है। अब इसमें जो टीम सबसे टॉप पर रहती हैं, जो टीम सबसे ज्यादा पदक जीतती हैं राष्ट्रीय खेलों के अंदर, उनको राजा भलिंदर ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि राजा भलिंदर ट्रॉफी किसने जीती? राजा भलिंदर ट्रॉफी, राजा जो भलिंदर ट्रॉफी है, जो टॉप करता है, सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली टीम होती है उसको मिलती है। और राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है सेना ने। सेना ने इस राष्ट्रीय खेलों के अंदर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है, सबसे सर्वाधिक पदक जीते हैं, इसलिए है जो सेना को है जो राजा भलिंदर ट्रॉफी दी गई है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी इसमें प्रदान किया जाता है। जो सबसे ज्यादा पदक जीतते हैं उन खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पदक, सॉरी, पुरस्कार दिया जाता है। और ये 2 वर्ग के अंदर जीतना दिया जाता है, पुरुष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, है ना। पुरुष और महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2 अलग अलग वर्ग के अंदर ये पुरस्कार मिलता है। सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन खिलाड़ी करता है उसको है जो ये अवार्ड दिया जाता है। तो पुरुष और महिला दोनों में ध्यान रखना है। श्री हरि नटराज, श्री हरि नटराजन या नटराज जो भी लिखे, श्री हरि नटराजन, ये तैराक हैं और आपके कर्नाटक राज्य के हैं। सबसे ज्यादा पदक है जो इन्होंने पुरुष वर्ग के अंदर जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ग का जो पुरस्कार है वो श्री हरि नटराजन को दिया गया है। एक बात ये ध्यान रखनी है। और महिला वर्ग के अंदर यही पुरस्कार दिया है धनिधि, महिला वर्ग के अंदर ये जो पुरस्कार है धनिधि डे सिंधु, धनिधि डे सिंधु को है जो ये पुरस्कार दिया गया है। धनिधि डे सिंधु है, ये दोनों ही आपके कर्नाटक राज्य के। एक बात ये ध्यान में रखनी है, दोनों कर्नाटक राज्य के हैं। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि दोनों तैराक हैं, तैराकी के अंदर ये प्रदर्शन करते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए इनको ये पुरस्कार
दिया गया है। तो नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे। श्री हरि नटराजन, धनिधि डे सिंधु कर्नाटक राज्य के हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तैराकी इवेंट से संबंधित है। अब इसमें एक बात जो रह गई है वो रह गई है आपके पदक तालिका। पदक तालिका आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि पदक तालिका के अंदर कौन सी टीम है जो कौन से स्थान पर रही है। हालांकि राजस्थान के संबंध में हम पहले बात कर चुके हैं, बात ओवरऑल कर रहे हैं इस राष्ट्रीय खेलों के अंदर। और राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका की अगर बात करें तो पहले स्थान पर रहा है सेना। सेना जो है, सेना में जो रहने वाले सैनिक हैं वो इन राष्ट्रीय खेलों के अंदर इवेंट में भाग लेते हैं, खेल के अंदर। तो सेना की जो टीम है वो आपके ओवरऑल पहले स्थान पर रहती है। और सेना की टीम की अगर हम लोग बात करें तो सेना ने कुल 121 पदक जीते हैं, कुल आपके 121 पदक जीते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इन 121 पदकों में से 68 तो स्वर्ण पदक हैं, 26 आपके रजत पदक हैं और इसके अलावा 27 आपके कांस्य पदक हैं। 26 27 53, हाँ 53 68, हाँ हो जाएगा 121 कुल पदक हैं। 121 पदकों के साथ सेना ने क्या किया, इसमें टॉप किया है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा स्थान रहा है महाराष्ट्र राज्य का। महाराष्ट्र जो राज्य है वो इन नेशनल गेम्स के अंदर 38वें नेशनल गेम्स में दूसरे स्थान पर रहा है। और महाराष्ट्र राज्य ने 201 पदक जीते हैं। हो गई नहीं पहले वो राजस्थान वाली बात कि सेना ने तो 121 पदक जीते फिर भी राजा भलिंदर ट्रॉफी लेके चला गया, और महाराष्ट्र ने 201 पदक जीते फिर भी नहीं लेके गए। कारण ये है कि सेना की टीम ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं वो यहाँ 68 जीते हैं, सबसे ज्यादा जीते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण पदक ही जीते हैं, तो 68 से कम है 54। इसलिए क्या है, जो आपके राजा भलिंदर ट्रॉफी है जो सबसे ज्यादा स्वर्ण की वैल्यू थी, स्वर्ण का मतलब है कि 68 गेम के अंदर सेना टॉप पे रही है, सेना ने जीता है, पहला स्थान प्राप्त किया है। लेकिन इन्होंने 54 किया है, तो बाकी भले ही आप कितने भी पदक जीत लो, स्वर्ण है जो सबसे ज्यादा आपके मायने रखते हैं। तो इसमें आपके अगर बात करें 54 के साथ में 71 तो इन्होंने रजत जीते हैं और 76 इन्होंने कांस्य जीते हैं। बाकी खूब जीते हैं, इन्होंने 26 27 जीते हैं आपके कांस्य और रजत। लेकिन स्वर्ण पदक है वो सबसे ज्यादा जीते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तीसरा है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है इन्होंने भी 153 पदक जीते हैं। 153 पदक भी बहुत बड़ी बात होती है। और 153 में इनके जो स्वर्ण पदक है वो 48 स्वर्ण ही जीते हैं, है ना। इसलिए 68 से भी 54 से दोनों से कम है, इसलिए तीसरा स्थान है। अगर 153 पदक थे तो यहाँ स्वर्ण हो जाते 60 तो ऊपर चले जाते, है ना। किससे ऊपर चले जाते, महाराष्ट्र। लेकिन स्वर्ण पदक बहुत मायने रखता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान 15वें स्थान पर रहा है। राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, 15। टॉप 3 सेना, महाराष्ट्र, हरियाणा, 3 राज्य ध्यान रखने। राजस्थान की पोजीशन की बात करें तो राजस्थान 15वें स्थान पर रहा है और 43 पदक जीते हैं। 43 पदक के साथ में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है, जिसमें आपके 9 तो स्वर्ण पदक है, 9 तो स्वर्ण पदक है, 11 रजत पदक है। बस इतना लिखते ही बाकी वाला खाका अपने आप आ जाता है। 9 और 11 20, किसी वजह 23 क्या रह गए हैं, कांस्य पदक। 23 क्या रह गए हैं, कांस्य पदक जीते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। 9 स्वर्ण के साथ में 23 आपके कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। इसके साथ में एक और इवेंट है जो आप थोड़ा सा नोट कर लें, हो सकता है इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछ लें, तो ये इवेंट भी हमारे पीछे नहीं रहना चाहिए। ISSF का हमने जूनियर विश्व कप पढ़ा था, तो ISSF का निशानेबाजी का जो सीनियर विश्व कप है इसकी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विश्व कप 2025, बस 1-2 मिनट का ही है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था हाल ही के अंदर, और इसके 2 चरणों के अंदर ये विश्व कप आयोजित होता है। निशानेबाजी का है ना, समझ में नहीं आए तो ये शूटिंग का है, शूटिंग इवेंट है। जूनियर विश्व कप हमने पहले पढ़ा था, सीनियर विश्व कप की हम लोग बात करते हैं। तो सीनियर विश्व कप की अगर बात करें तो एक तो इसका प्रथम चरण के बारे में बात करेंगे। और प्रथम चरण जो आयोजित हुआ है वो आपके अप्रैल महीने के अंदर ही हुआ है, 1 से लगभग 11 अप्रैल, है ना। 1 से 11 अप्रैल के बीच में ये आयोजित हुआ है अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना देश में 1 से 11 अप्रैल तक ISSF विश्व कप 2025 शूटिंग निशानेबाजी का पहला चरण है जो आयोजित हुआ है। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, लेकिन हम लोग विशेष रूप से जो ध्यान रखेंगे वो भारत का रखेंगे। तो भारत का जो प्रदर्शन है वो आपको ध्यान में रखना है। भारत ने इसमें क्या प्रदर्शन किया है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है।
भारत का जो स्थान रहा है वो आपके दूसरा स्थान रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत दूसरे स्थान पर रहा है, आपके 8 पदक जीते हैं, 8 पदक जीते हैं। और इन 8 पदक में से 2 तो जीते हैं स्वर्ण पदक, नहीं सॉरी 4 तो स्वर्ण पदक जीते हैं, 4 स्वर्ण जीते हैं और इसके अलावा 2 रजत हैं और 2 कांस्य हैं। कुल 8 पदक जीते हैं, भारत ने दूसरे स्थान पर रहा है और 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और 4 रजत पदक जीते हैं। अब स्वर्ण पदक किस किस ने जीते हैं वो थोड़े से नाम आप नोट कर लें, कभी पूछ लें तो अपने सही होना चाहिए। स्वर्ण पदक वाले नाम, तो स्वर्ण पदक में एक नाम तो है क्षिप्त कौर समरा, क्षिप्त कौर समरा। क्षिप्त कौर समरा का नाम आपने पहले भी सुना होगा। क्षिप्त कौर समरा 50 मीटर के अंदर, 50 मीटर एयर राइफल में, 50 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल के अंदर, राइफल मैंने बता दिया शूटिंग में पिस्टल और राइफल दोनों होते हैं, और 50 मीटर एयर राइफल के अंदर इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो एक नाम तो इनका ध्यान में रखना है। दूसरा नाम सुरुचि सिंह, सुरुचि सिंह। सुरुचि सिंह की बात करें तो इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल है ना, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और एक है आपके विजयवीर सिंह नहीं, विजयवीर सिंधु की अगर बात करें तो इन्होंने भी आपके 25 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर एयर पिस्टल के अंदर क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मैंने बोला इवेंट अलग होता है, 10 मीटर का होता है, 25 मीटर का होता है, 50 मीटर का होता है। और विजयवीर ने किस में जीता है, आपके 25 मीटर के अंदर जीता। और एक नाम है रुद्रांश पाटिल, इन्होंने भी स्वर्ण पदक दिलाया भारत को और इन्होंने जीता है 10 मीटर में, 10 मीटर के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है। नाम अच्छे से ध्यान रखना है। 10 मीटर इन्होंने राइफल के अंदर जीता है ना, पिस्टल नहीं है, एयर राइफल के अंदर ये पदक जीता है। तो ये 4 नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं। ISSF विश्व कप 2025 की हम लोग बात करें, निशानेबाजी इवेंट है। प्रथम चरण 1 से 11 अप्रैल को अर्जेंटीना में होता है, भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहता है। अच्छे से बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका दूसरा चरण भी होता है, नोट कर लेना साथ में, इसका 2 चरणों के अंदर ये विश्व कप होता है। इसका दूसरा चरण दूसरे चरण की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके होता है लगभग अप्रैल में होता है, अप्रैल के अंदर ही होता है। लीमा के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, लीमा पेरू के अंदर इसका आयोजन होता है। और भारत की हम लोग बात करेंगे तो भारत यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर रहा है, भारत यहाँ पर तीसरी पोजीशन पर रहा है। बस एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि भारत प्रथम चरण में तो कौन सी पोजीशन पर था, दूसरा, लेकिन यहाँ भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। जिसमें आपके कुल इन्होंने भारत ने जो पदक जीते उसमें से 2 स्वर्ण पदक हैं। एक बात ये ध्यान रखनी है, 2 स्वर्ण पदक हैं, 4 रजत हैं और 1 कांस्य पदक है। कुल 7 पदक जीते हैं, कुल 7 पदक जीते हैं। 7 में 2 स्वर्ण हैं, 4 + 1, 4 रजत है और 1 आपके कांस्य पदक है। इन 7 पदक के साथ में भारत तीसरी पोजीशन पर रहा है। स्वर्ण पदक वाले थोड़े से नाम आप भले ही देख लेना। एक तो वही है सुरुचि सिंह का नाम अच्छे से ध्यान रखना है। सुरुचि सिंह का नाम बहुत बढ़िया तरीके से आपको ध्यान रखना है। सुरुचि सिंह ने 10 मीटर के अंदर है जो जीता है, ठीक है ना। सुरुचि सिंह ने 10 मीटर के अंदर जीता है और मिश्रित इवेंट के अंदर जीता है, मिश्रित पिस्टल इवेंट के अंदर जीता है। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा है सिमरनप्रीत सिंह, है ना, सुरुचि सिंह और सिमरनप्रीत सिंह, सिमरनप्रीत सिंह 2 नाम है। दोनों ने क्या जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। और एक तो टीम इवेंट के अंदर जीता है मिश्रित के अंदर, और एक सिंगल में 25 मीटर में। सिमरनप्रीत सिंह है, इन्होंने 25 मीटर सिंगल के अंदर। केवल नाम ध्यान रखना है, सारों के इवेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें एक रजत है प्लस 4 कांस्य है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एकमात्र जो रजत था वो मनु भाकर ने जीता है, रजत मनु भाकर, पहले हम बात कर चुके हैं, ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने आपके
ये पदक एकमात्र है जो 10 मीटर के अंदर जीता है, 10 मीटर के अंदर एयर पिस्टल में जीता है। तो ये दूसरा चरण भी ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा ये एक छूट गया था। ISSF विश्व कप 2025 शूटिंग के अंदर प्रथम चरण 1 से 11 अप्रैल को, दूसरा भी अप्रैल में होता है। प्रथम चरण अर्जेंटीना में और दूसरा आपके पेरू के अंदर होता है, ठीक है। और बात इसमें दूसरे स्थान पर है, उसमें तीसरे स्थान पर है स्वर्ण पदक सिप्त कौर समरा ने, सुरुचि सिंह ने, विजयवीर सिंह ने, रुद्राक्ष ने जीता है। और उसमें 2 स्वर्ण पदक आए हैं, एक मिक्स टीम के अंदर आपके सुरुचि सिंह ने जीता है और एक आपके सिमरनप्रीत सिंह ने जीता है। ये नाम अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मनु भाकर ने इसमें रजत पदक जीता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। खेल इवेंट की हमारे राष्ट्रीय स्तर की पहली क्लास हो गई है, दूसरी क्लास एक और होगी जो खेल से संबंधित होगी, क्योंकि खेल गतिविधियां मैंने पहले ही बोला था थोड़ी विस्तृत है और थोड़ी स्पीड के साथ में आपके पास समय कम है तो स्पीड बढ़ा के भी आप इनको विशेष जो इंपॉर्टेंट है उन सारों को नोट करना जरूरी है, ठीक है।